सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल खबर ही नहीं जानकारी भी और अतीत इतिहास के साथ भी सब कुछ समेट के लाते हैं आपके पास। आज 2 मई रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ आज बात करेंगे हम शिखर जी इतिहास पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपको बताया था, पर उससे पहले फिर याद दिला दें। यह सबसे प्रमुख बात रखें, हम किसी संप्रदाय में मत बटें। जो तीर्थ जिस मूल रूप में था उसी मूल रूप में रहने दें। अपने वर्चस्व को दिखाते हुए उसकी अदला बदली कभी ना करें। हम दोनों भाई भाई हैं, जो तीर्थ जिस रूप में है उसी में पूजता है मेरे भाई। पहले मैं आपको बताया भी था, आज फिर कह देते हैं। पहले से बताएं आपको तारीख कब पड़ रही है। पहले मार्च में पड़ी थी 27, 28, 29। तारीख कोर्ट में नहीं आई, सरक गई 26, 27, 28 अप्रैल। मिसलेनियस जो वर्क होते हैं ना कोर्ट के अंदर, वह केवल मंगल, बुध और गुरुवार को ही सुने जाते हैं। तो इसलिए पड़ी फिर 26, 27, 28 में नई डेट पड़ी, अप्रैल की बात भी नहीं पड़ी। अब मई में पड़ी है। जी हाँ, कल 3 मई तो ईद हो गई, मंगलवार गया, बुधवार गया। अब आती है 4 मई। 4 मई को हमारी यह सुप्रीम कोर्ट में इस बार केस की तारीख अनाउंस हो चुकी है, उसकी कार्यवाही में सूचीबद्ध हो गई है। यानी इस 4 मई को अब हमारी जो दिगंबर श्वेतांबर भाइयों की आपसी लड़ाई की सुनवाई इस 4 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। पर एक बात जो आपसे कह रहे हैं, प्रमुख बात, इस पूरे लेकर वंदना 27 किलोमीटर के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब कुछ वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और वर्चस्व जो छोटी छोटी टोंक है ना, उन पर लड़ने के अधिकार के लिए 2 भाई आपस में एकदम लड़ रहे हैं। मजा तीसरा ले रहा है। आप सब जानते हैं कि हम जब लड़ते हैं तो तीसरा उसका मजा लेके लूट ले जाता है। और यही अधिकार की लड़ाई उधर पर्यावरण विभाग ने जो है, हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, उसने अब और उससे पहले 1859 के अंदर बिहार सरकार ने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको पहले ही उसके अंदर ले आ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में धार्मिक क्षेत्र आ चुका है। वन विभाग कहता है सारा वंदना मार्ग मेरा है, और हम दोनों भाई लड़ रहे हैं अपने अपने वर्चस्व की। कहते हैं वहाँ तिजोरी में गुल्लक में मेरे पैसे रहेंगे, और वो कहता है मेरे पैसे रहेंगे, दरवाजे मेरी एंट्री से होंगे, मैं आमनाएं मेरे अनुसार। बस इसी तरीके से छोटी छोटी लड़ाइयों पर हम लड़ने लगते हैं। पिछली बार बताया था आपको हमने कि कहानी के 2 इतिहास के 2 पॉइंट थे। पहला था 12 जनवरी 1899 की तारीख नहीं भूल सकते जैन में इतिहास वाले, 123 साल पहले की, जब सीता नाला से लेकर कुंतुनाथ तक की पहली ठोक तो 700 सीढ़ियां बना दी गई थी। और फिर उस दिन के अंदर श्वेतांबर भाई संप्रदाय की ओर से 205 सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया, यह समझ से बाहर है। अरे उन्हीं सीढ़ियों के सहारे वंदना होती है। आज भी देखिए उन सीढ़ियों के सहारे वंदना हो रही है, जो सीढ़ियां बनी हुई है। उस समय क्यों, 123 साल पहले ऐसी क्या बात थी। और फिर आती है बात 1918 की, जब पालगंज के राजा से 2 लाख के सालाने के अंदर जब यह पहाड़ खरीद लिया श्वेतांबर संप्रदाय के कल्याण जी ट्रस्ट ने, तो उसने बाकायदा जगह जगह गेट लगा दिए, दरवाजे एंट्री पर ही दरबान खड़े कर दिए गए कि कोई भी जाएगा बगैर आदेश अनुमति के नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसको आदेश अनुमति दी कि वह श्वेतांबर आमनाओं के अनुसार ही जा सकता है। ऐसे हम लड़ने के बाद यह हम रंग दिखाते हैं, जो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब आज की करते बात आगे इतिहास में क्या हुआ, अब सुनिए आज के साथ। अब बात करते हैं भाई भाई के झगड़े की। एक नई बात बताते हैं आपको। चरण दिगंबर भाई संप्रदाय में होते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय। और आपको आज बता दें, 99% ना दिगंबर भाई जानते हैं, ना श्वेतांबर भाई जानते हैं, ना आप जानते हैं जो आप सुन रहे हैं कि चरणों में फर्क क्या होता है और क्यों होता है। आपको आज मूल बताते हैं कि इस बात पर भी हम झड़कते हैं आपसे, मूल चरणों को बदलते। बात होती है ये वाली कि यहाँ पर जो चरण होते हैं ना, श्वेतांबर संप्रदाय में चरणों की पूजा होती है, यानी नीचे चरण जो होते हैं पैर, उनकी पूजा करते हैं, वो उनको मानते हैं, उन अमनाओं में श्रद्धा रखते हैं। दिगंबरों के अंदर जहाँ पर महामुनिराज तीर्थंकर के चरण पड़ जाते हैं, उस धरा पर जो उनके निशान होते हैं, उसको हम धरा को धन्य मान लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और उन चरणों में जो निशान
यहाँ चरण पड़े निशान आ गया तो उस पर बाकायदा कमल का निशान होता है उन चरणों के ऊपर। और श्वेतांबर समाज चरणों के अंदर वह चरण को पूजते हैं, उस धरा के नहीं तो चरणों के अंदर नखून बना देते हैं वो। यह एक मौलिक फर्क होता है दोनों अमनों में। आप में नहीं मालूंगा क्योंकि हम लोग आपस में दिगंबर श्वेतांबर मानते ही नहीं है, लेकिन जो मानते हैं वो ऐसे ही हम बाद में बदलने की कोशिश। ऐसे ही इन चरणों को, जो मूल चरण है यहाँ पर सब पे 20 चरणों को सब पर ऐसे कमल बने हुए हैं, लोटस, लेकिन इनको बदलना शुरू कर दिया धीरे धीरे इन्हें श्वेतांबर अमनाओं के अंदर। पहले बदली पद्म प्रभु की टोक के चरण, फिर अभिनंदन टोक के चरण, और फिर जवाते को तो माना दाएं तरफ धर्मनाथ भगवान की टोक के अंदर चरण बदल दिए जा रहे थे। इसको दिगंबर समाज कई बरस बाद मालूम चला के चरण यानी मूल चरणों को बदला जा रहा है, इतिहास को कुरेद कर नया लिखा जा रहा है, जैसा जगह जगह हम देख भी रहे हैं। दिगंबर समाज अदालत में गए तो श्वेतांबर में लिमिटेशन हो गई, भी 6 साल से पुरानी बात को रख लो, पर वहां जब हाई कोर्ट ने, अदालत ने यह कहा कि यह तो रोज की प्रक्रिया हो रही है, रोज नई शुरुआत होती है, इसमें लिमिटेशन एक्ट तो लागू ही नहीं होता, यानी चरणों की जो गलती हो रही है, जो बदली जा रही है, वह वास्तव में मूल चरणों को बदलने की एक साजिश हो रही थी। अदालत के सामने एक बहुत रोचक बात सामने आई, जहां पर दोनों ने जैसे आपस में कन्फेस किया और बताया अदालत को। पहले दिगंबर संप्रदाय को बताया गया कि हम इस वंदना में कैसे जाते हैं, फिर श्वेतांबर में हम कैसे जाते हैं। दिगंबर की ओर से संप्रदाय आया कि हम इसकी यात्रा नग्न पैरों से करते हैं, जूते चप्पल पहनकर नहीं करते हैं। साथ में जब चढ़ते हैं तो उपवास रख लेते हैं, यानी अब कोई अन्न जल कुछ नहीं लेते हैं, उपवास के साथ इसकी पावनता बरकरार रखते हैं। और इतनी नहीं, जब चढ़ते हैं तो थूकना इस पर बिल्कुल नहीं, इतना पावन मंदिर है हमारा ये, यहाँ तक कि मल मूत्र का भी इन पर विसर्जन नहीं किया जाता। इतना पावन श्रद्धा के साथ दिगंबर मधु जो संप्रदाय है यहाँ की वंदना करता है। श्वेतांबर संप्रदाय स्पष्ट कर दिया, हम इतनी कठिन ताप तपस्या त्याग नहीं करते, हम इनको नहीं करते हैं। यह एक मूलभूत परिवर्तन आया यहाँ की वंदना के लिए। यह तो सभी जानते हैं कि पहले यह पालगंज के राजा की जमींदारी में यह पहाड़ थे। 1872 तक वह यहाँ पर देख रेख करते, कोई मरम्मत करनी होती, और जो कोई यात्री पहले यात्रा की सुविधा इतनी बड़ी आवागम नहीं था आसानी से, तो बहुत कम लोग यात्रा थे। बैलगाड़ी आए, 6 महीने 8 महीने पहुँचे, बस ये कह के आते थे घरों में, आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो समझ लिए तीर्थ पे हमारा हम अंतिम क्रियाएँ हो गई हैं। बस यह सोच के ही क्रिया होती थी। तब उस समय जो यात्री आए, कुछ दान आ गया उनसे, तो वह जमींदार की पालगंज की जेब में जाता, जमींदारी सिस्टम में, या फिर वह इसका वहाँ जीर्णोद्धार करते। 1872 में एक अनुबंध किया श्वेतांबर संप्रदाय के कल्याण जी ट्रस्ट ने। उन्होंने कहा कि हमसे आप एक वार्षिक एक मुश्त राशि ले लो और इसकी देखरेख जैन आमनाओं के अनुसार करने के लिए हमें दे दो, जिससे हम उसको उस तरीके से कर सकें। राजा थे, कोई चिंता की बात नहीं, 2 लाख रुपए तय हुए कि 2 लाख रुपए सालाना दे देना और आप इसकी देखरेख सब कुछ करना। इस तरीके से यह 2 लाख सालाना में यह श्वेतांबर समाज के पास पहाड़ आ गया था। और बस फिर क्या कहानी थी मालूम चला आपको, कैसे दरवाजे लगाए आमनाई करने के लिए कि अब आमनाई हमारे अनुसार, यानी उसको लेने के बाद एकदम हमने रास्ता बदल दिया था। और फिर आया 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। जब ये एक्ट आ गया तो उसके बाद कुछ बदलाव हुए। 48 चीज़ें, ये टोंक, धर्मशालाएं, मंदिर, कुछ और स्थानों को जोड़ा गया। और फिर देखिए उसके बाद यह स्पष्ट हुआ, जैसा ये देखिए टिप्पणी देख रहे हैं आप, इस टिप्पणी साफ लिखा है कि उन 48 धार्मिक स्थान, धर्मशाला आदि हैं, ये कोर्ट को टिप्पणी में लिखा हुआ है, इनमें कोई भी जैन संप्रदाय का आदमी पूजा पाठ कर सकता है बिना दूसरे से अनुमति लिए। यानी एक तरफ आप मालिकाना हक बताते हो, पर इन 48 जगहों पर जो मंदिर, धर्मशालाएं आदि हैं, उनमें कोई भी आदमी ठहर सकता है, कोई भी आदमी पूजा कर सकता है बगैर दूसरे संप्रदाय से अनुमति लिए। यह यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में जब यह बात हुई हाथ में, श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा, जिसमें केवल एक है, ध्यान रखिएगा, सारा श्वेतांबर समाज नहीं है, केवल मूर्ति पूजक श्वेतांबर, बाकी सब कहते हैं बाकी सब अलग एक तरफ। उन्होंने ये कह दिया कि यह अपील डाली अदालत में, दिगंबर समाज या कोई भी समाज आता है उसे हमारी आमनाओं के अनुसार ही यहाँ पूजा करनी होगी।
क्योंकि यह पालगंज के राजा से हमने खरीद लिया है, यह कहकर उन्होंने अपील दायर कर दी। सुनवाई चली और फिर यह देखिए आप क्या हुआ। अदालत ने स्पष्ट लिख दिया इस सुनवाई के बाद कि 20 टोकों पर कोई भी संप्रदाय हो आपका, आप श्वेतांबर भाई हो, दिगंबर भाई हो, आप दूसरे से बिना अनुमति के पूजा करने का पूरा अधिकार रख सकते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है उन्हीं तरीके से उन्हीं आमनाओं में आप पूजा कर सकते हैं। यह निर्णय आया था 1872 में, जब राजा के जो पालगंज के थे उनसे अनुबंध कर लिया ना श्वेतांबर समाज ने। उसके बाद दिगंबर समाज तो मैंने एक प्रकार से अब लड़ाई खूब 20 साल तक आपस में लड़ते रहे। और फिर पता चला कि इनके अलावा भी वहाँ पर श्वेतांबर समाज नए नए मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। जब यह दिगंबर संप्रदाय को मालूम चला तो 1903 में वह अदालत पहुंच गए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, मूल अवस्था से छेड़छाड़ हो रही है जो यहां पर है। आवाज चलते चलते 4 साल के अंदर उन्होंने नए निर्माण को श्वेतांबर समाज ने रोक दिया। एक बड़ी अजीब टिप्पणी भी दी अदालत ने, जो उसने ध्यान में रखी। जब 1872 में एग्रीमेंट हुआ था ना पालगंज, तब बात आई थी ये जगह ले ली है, इस पर कोई खेती नहीं होगी। अदालत ने देखिए स्पष्ट लिखा, हैरानगी होती है इस बात पर कि श्वेतांबर और दिगंबर भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे कि यहां पर एक सेना का जगह बन गई है और नीचे पहाड़ पर खेती हो रही है। दोनों चीजें विरोध में हैं, पर इस पर कोई दोनों को मिलने से बोलते नहीं है, अपनी अपनी लड़ाई करने को तैयार है। कितनी हैरानगी की बात है। यही तो कहते हैं आपस में लड़ने को तैयार हैं, पर तीसरे से जो देखता है वो मजे लेता है। देखा आपने, अभी तक हम 1923 तक की बात पे पहुंचे हैं। अभी 100 साल का इतिहास शिखर जी का बाकी है। यानी छोटी छोटी बातों पर अब भी अगर हम अपूर्ण सूत्रों से आपको बताएं, 10 मुद्दे हैं हमारे बीच में, जिनमें 8 में दोनों तरफ से सामंजस्य बैठ गया, दोनों पार्टियां एग्री हो गई थी। अभी 2 माह पहले भी 2 बिंदुओं पर अटक गए और कहते हैं वही सबकी आंखों में खटक गए। फिर आमने सामने, परसों फिर अदालत में आमने सामने होंगे। 4 मई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में श्वेतांबर समाज के कल्याण जी ट्रस्ट के साथ दिगंबर समाज की। क्या फैसले होगा यह अदालत बताएगी। हमारा तो अनुरोध यही है, भाई भाई क्यों लड़ते हो लड़ाई, एक हो जाओ महावीर शासन में। कल अक्षय तृतीया आ रही है, कुछ तो समझो हमारे भाई। सादर जय जिनेंद्र।